नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें ब्लैंक्स को फिल करके स्टेटमेंट को सही बनाना है। फर्स्ट वाला -5 प्लस -8 इक्वल -8 प्लस और फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो हमने बच्चों हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने जाना था इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी a प्लस बी इसे b प्लस ए में लिख सकते हैं और ये दोनों इक्वल आएंगे। अब a की जगह हम -5 मान लो, b की जगह -8, तो यहाँ पे b आ गया। अब यहाँ पे आएगा a का वैल्यू है -5, तो -5 हमने लिख दिया। उसके बाद b वाला है -53 प्लस, यानी 53 में हम क्या जोड़ें कि -53 आ जाए। तो हम पढ़ चुके हैं कि 0 को किसी भी इंटीजर में जोड़ेंगे तो वही इंटीजर्स हमें मिलेगा। तो -53 प्लस 0। उसके बाद 17 प्लस 17 में क्या जोड़ें कि हमारा जो आंसर है 0 निकल आए। तो बच्चों हमने एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का जाना था नंबर, और अगर उसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा 0 मिलता है। तो 17 का एडिटिव इनवर्स -17 इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 0। उसके बाद थर्ड वाला 13 प्लस -12 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल 13 प्लस -12 प्लस -7। अब देखो बच्चों, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसमें a प्लस बी प्लस सी 3 इंटीजर्स थे और तीनों इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में, यानी ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया था। अब देखो बच्चों, अब a की जगह हमने 13, b की जगह -12, तो a b c की जगह -7, तो यहां पे आएगा -7। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला भी देख लो, a की जगह -4, b की जगह 15, c की जगह -3। a की जगह -4, b की जगह 15 एंड c की जगह क्या आएगा बच्चों -3। तो इस प्रकार ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। और फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिए। हम आपकी डाउट को अगले क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कम्स नेक्स्ट टू 999? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 998 या ऑप्शन सी 1000। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि क्या होगा अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर का। तो हमने जाना था कि अगर 2 इंटीजर जिनमें से एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह एक नेगेटिव इंटीजर होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसे समझने के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल -8, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, -2 मल्टीप्लाई -4 यानी प्लस का 8, -4 मल्टीप्लाई -1 यानी प्लस का 4, 6 मल्टीप्लाई -1 यानी -6 एंड -6 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 6। अब देखो, अब इस सीरीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल यहां फर्स्ट में, थर्ड में एंड फिफ्थ में, अगर 2 इंटीजर्स में से कोई भी एक इंटीजर है
तो हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एक निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। और आप देख सकते हैं जहां जहां टू पॉजिटिव इंटीजर हैं वहां वहां हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। यानी अगर हम टू निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। यानी थोड़ा इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखो हमने सीरीज से ऑब्जर्व किया कि अगर फॉर एनी टू निगेटिव इंटीजर नेगेटिव ए एंड बी, अगर कोई भी टू निगेटिव इंटीजर हैं और इनका अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। इसे आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो हमने जाना इस वीडियो में कि अगर टू नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करना हुआ तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो उस डाउट को मन में नहीं रहने दीजिए, मन में रहेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे। उस डाउट को हमारे साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स थाउजेंड? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इससे पहले वीडियो में हमने ओवरव्यू किया एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा और जब हम टू नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन क्या हो अगर हम टू और मोर इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या उसका प्रोडक्ट एक नेगेटिव इंटीजर आएगा या क्या उसका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा? चलिए आज इसे देखते हैं। सबसे पहले एक सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए। 1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल -1, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 1, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 यानी प्लस का 1। अब देखो इस सीरीज में आपने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट नंबर पर देखिए जब आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर था तो प्रोडक्ट निकल के आया था एक नेगेटिव इंटीजर। जब आपके पास टू नेगेटिव इंटीजर्स था तो पॉजिटिव निकल के आया था एक तो प्रोडक्ट निकल के आया था एक पॉजिटिव इंटीजर। जब आपके पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना था तब प्रोडक्ट निकल के आया एक नेगेटिव इंटीजर। 4 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकल के आया एक पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इस सीरीज में ऑब्जर्व कीजिए, जब नेगेटिव इंटीजर्स इवन नंबर में है तो हमेशा जो प्रोडक्ट निकल के आया वह नेगेटिव नंबर था। अब यहां पे हम कैसे जानेंगे कि नेगेटिव नंबर्स ऑड है या इवन है? सिंपल, देखो पहले वाले में नेगेटिव नंबर कितना है? 1। 1 क्या होता है? ऑड नंबर, तो प्रोडक्ट निकल के आएगा एक नेगेटिव इंटीजर। अब सेकंड वाले में देखिए -1 -1, यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू की संख्याएं कितनी है? 2। सेकंड वाले में 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 2 क्या है? एक इवन वैल्यू है, तो प्रोडक्ट निकल के आया एक पॉजिटिव। थर्ड वाला देखिए नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इसमें 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 3 ऑड वैल्यू है, तो प्रोडक्ट निकल के आया एक नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें देखिए इसमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आपका प्रोडक्ट निकल के आया एक पॉजिटिव इंटीजर। एक और देखिए, अगर मैं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? 5 क्या है? ऑड,
तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वह एक नेगेटिव इंटीजर होगा। इट मीन्स अगर अगर नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या नेगेटिव इंटीजर्स ऑड में है तो आपका प्रोडक्ट एक नेगेटिव इंटीजर निकल के आएगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स इवन में है तो प्रोडक्ट निकल के आएगा एक पॉजिटिव इंटीजर। यानी हम कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस और प्लस का 2, इस एग्जांपल को देखिए, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर है केवल 1 और नेगेटिव इंटीजर है 2, और 2 क्या है, एक इवन वैल्यू है, तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा वह एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जाना कि जब हमें 2 या 2 से अधिक नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना होगा तो प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव इंटीजर आएगा और कब नेगेटिव इंटीजर आएगा। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फिर भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम आपकी डाउट को अगली वीडियो में जरूर मेंशन करेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स थाउजेंड। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें सभी के प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहला है 3 मल्टीप्लाई -1। अब देखो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जाना था कि 1 का या किसी इंटीजर का 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है बच्चों। यहाँ पे 3 इंटीजर का -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही मल्टीप्लाई प्राप्त होगा, लेकिन हम यहाँ पे साइन भी देखेंगे कि क्या उन दोनों इंटीजर में से कोई भी नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। अब इन दोनों में से -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, और हमने ओवरव्यू में जाना था कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा -3। ओके बच्चों, अब बी वाला देखेंगे। बी वाले में -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 225 के साथ। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई किसी इंटीजर के साथ करो या किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, दोनों ही सेम कंडीशन पे। अब यहां पे -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 225 से, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी में जाना था कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में करें या इंटीजर का किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त होगा 225। अब देखो साइन, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर से या पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें -225 प्राप्त होगा। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं थर्ड में देखिए -21 का मल्टीप्लाई करेंगे -30 के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे -21 और -30 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और हमने ओवरव्यू में जाना था कि अगर 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा, 2 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। अब देखो -21 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमें एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई प्राप्त होगा, और मल्टीप्लाई हम करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, यानी हमें प्राप्त हुआ 630। बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त क्यों नहीं हुआ कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होता है, लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो प्रोडक्ट में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। हमने क्या किया
21 का 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, आप चाहो रफ वर्क में भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर हमें प्राप्त होगा। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखिए, -316 मल्टीप्लाई -1। सबसे पहले यहाँ पे 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी है, तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव है, तो जब दो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी 316। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। आगे बढ़ेंगे और इनके सब क्वेश्चंस जो बचे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और ई और एफ वाले को हम सॉल्व करेंगे। ई वाले में -15 मल्टीप्लाई 0 और मल्टीप्लाई -18। अब देखो, सबसे पहले हम इन दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, और हमने ओवरव्यू में जाना था, अगर किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें या 0 का किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व, -15 एक इंटीजर है, इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो प्रोडक्ट आएगा 0 और उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 18। उसके बाद फिर से देखिए, 0 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंटीजर्स के साथ, 0 का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या इंटीजर का किसी इंटीजर के साथ किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, दोनों ही कंडीशन में हमें 0 ही प्राप्त होगा। 0 मल्टीप्लाई -18 यानी 0। एफ वाला देखते हैं। देखो, एफ वाले में हमें 3 इंटीजर्स दिए हैं, -12, -11 और 10। हम क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इन दोनों का भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो मुझे ये इजी लग रहा है, तो -12 मल्टीप्लाई एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। जब नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 110। 11 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। अब -12 नेगेटिव इंटीजर, -110 ये भी नेगेटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में एक पॉजिटिव इंटीजर हमें प्राप्त होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 12 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 12 बन जा 12, 1 कैरी 12 बन जा 12, 30। और दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वह एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने ई और एफ को सॉल्व किया। वीडियो में आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे GHIJ। सबसे पहले जी वाला देखेंगे। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, 9, -3 और -6। इन तीनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले इजी बनाने के लिए हम स्टार्टिंग के 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, 9 एक पॉजिटिव इंटीजर और -3 एक नेगेटिव इंटीजर। जब हम पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर के साथ करते हैं या नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर के साथ करते हैं, दोनों ही केसों में हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -27 और मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब देखो, -27 एक नेगेटिव इंटीजर, -6 एक नेगेटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। और उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, 2 4 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 4 हो गया 16। और ये हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एज वाला देखते हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और लिखिए कमेंट में यस। अब एज वाले में देखिए, सबसे पहले हमें इस मल्टीप्लाई जो होना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप इजी करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, एफर्टलेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे हम लास्ट के 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -18 हमने सेम रखा, -5 और -4 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। और जब दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो
5 का 4 के साथ होगा तो होगा 20 और पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। अब देखिए 18 माइनस 18 निगेटिव इंटीजर, 20 पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट में हमें एक निगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो 36, 0 और माइनस। इसे चेक भी कर सकते हैं, हमने ओवरव्यू में जाना था। अगर माइनस वाले इंटीजर्स की संख्या, माइनस वाले इंटीजर्स यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 टाइम्स है, और 3 क्या है, एक ऑड वैल्यू है, और जब ऑड वैल्यू आती है इंटीजर्स की तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होता है, जो कि हमें प्राप्त होगा -360। आई वाला देखते हैं, आई वाला सॉल्व कीजिए। देखो -1 -2 -3 -4 4 इंटीजर्स हैं, हम इन्हें 2 2 के पेयर में बना के मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, और जब 2 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा पॉजिटिव इंटीजर 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे -3 नेगेटिव इंटीजर, 4 पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर के साथ होगा तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -12। फिर से देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर -12 नेगेटिव इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 2 का 12 के साथ करेंगे तो माइनस का 24। एंड जे वाला देखते हैं -3 -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और -2 -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -3 -6 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट हमेशा हमें पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कीजिए तो 18 पॉजिटिव प्राप्त होगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट में हमें पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। 2 का 1 के साथ 2, 18 का 2 के साथ करेंगे तो आएगा 36। तो बच्चों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को अपने मन के अंदर नहीं रहने दीजिए, मन से निकालिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने डाउट को। हम वीडियोस में आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 80 इन रोमन न्यूमेरियल्स इज, ऑप्शन ए LXXX, ऑप्शन बी LXX, या ऑप्शन सी LX। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करना है ए और बी सब क्वेश्चंस को, मतलब हमें LHS और RHS यहाँ पे दोनों इक्वल करना है, जिससे ये स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व। सबसे पहले LHS में देखिए 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हमने 18 लिखा मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 7 प्लस -3, अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो हमें माइनस का वैल्यू आएगा, यानी निगेटिव इंटीजर -3। उसके बाद अब देखिए यहां पर 18 का मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, ठीक है। तो 18 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ तो आपको 126 प्राप्त होगा। तो यहां पे 18 मल्टीप्लाई 7 यानी 126 प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। और हमने ओवरव्यू में जाना था, अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई एक नेगेटिव इंटीजर के साथ करते हैं तो आपको एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये होगा -54। उसके बाद देखिए 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4 इक्वल 126 प्लस और माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आएगा, यानी माइनस का 54।
18 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आएगा 18 मल्टीप्लाई 4, 2 3 कैरी 72 एंड 126 में 54 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा अपना 7 यानी 72। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल है। LHS इक्वल RHS तो हम लिखेंगे हेंस इट्स वेरीफाई की स्पेलिंग VERIFIED। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सब क्वेश्चन ए को सॉल्व किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी वाला। इसमें भी हमें वेरीफाई करना है, इट मींस हमें LHS और RHS दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को पूरा सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई, अब देखिए -4 प्लस का मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो आएगा -6 इक्वल -21 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे -21 मल्टीप्लाई -4, यहां पे 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो -21 और -4 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो प्रोडक्ट में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पे भी देखिए -21 और -6 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो प्रोडक्ट हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हुआ। अब देखिए -21 और मल्टीप्लाई -4 दोनों ही माइनस का है तो ये ऐड हो जाएगा और माइनस का वैल्यू आएगा -10 इक्वल 84 प्लस 126 -21। अब देखिए -21 और -10 दोनों ही निगेटिव इंटीजर में है और हमने ओवरव्यू में जाना था जब दो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होता है तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, वो भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई इक्वल ऐड करेंगे 8 और 6 10, 8 और 2 10 1 कैरी और 1 कैरी 210 इक्वल 210 LHS इक्वल RHS इट मींस हेंस इट्स वेरीफाइड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए और बी दोनों को हमने वेरीफाई किया। आई होप आप सबको बच्चों को समझ आए हो और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 90 इन रोमन न्यूमेरियल्स इज। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, किसी भी इंटीजर के लिए -a मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में -1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी मल्टीप्लाई ए के साथ कर रहे हैं और हमने ओवरव्यू जाना था अगर हम 1 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर के साथ करते हैं तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो हमें वही इंटीजर यानी ए प्राप्त होगा। और दूसरा केस है इसमें -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर के साथ होता है तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई ए के साथ है तो हमें -a प्राप्त होगा। ये ए वाला सॉल्व किया। अब सेकंड वाला देखते हैं डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। हमें इंटीजर बताना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ। नंबर ए -22 है। इट मींस अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करें -22 के साथ
अब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए इस केस में -1 और -22 दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हैं और हमने जाना था ओवरव्यू में कि जब दो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होता है तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर 22 प्राप्त होगा। बी वाला देखते हैं 37। अगर -1 का मल्टीप्लाई करें 37 से तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस केस में देखिए -1 एक नेगेटिव इंटीजर, 37 एक पॉजिटिव इंटीजर, और जब एक नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तब हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 37 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 37, और यहाँ पे 1 नेगेटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। एंड सी वाला देखिए -1 मल्टीप्लाई 0। अब हमने ओवरव्यू में जाना था जब 0 का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगा तब हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह 0 ही होगा। यानी 0 का किसी भी इंटीजर के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 6 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 1000 मल्टीप्लाई 0 यानी 0। 0 का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तब हमें एक 0 ही प्राप्त होगा, यानी -1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0। तो इस प्रकार मित्रों हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप आप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द मंथली सैलरी ऑफ अलका इज 20। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करना है हमें। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो दैट, और हमें -1 मल्टीप्लाई 5 से शुरू होते होते हमें जाना है -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1 तक, यानी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट शो करते जाना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसे बच्चों। अब देखो हमें स्टार्ट करना है -1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आएगा -5। यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो प्रोडक्ट हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। उसके बाद हमें यहां से स्टार्ट करना है और जाना है -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1 तक। तो सेकंड वाला टर्म आएगा, सेकंड वाला पैटर्न -1 मल्टीप्लाई 4, -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आएगा -4, -1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल -3, -1 मल्टीप्लाई 2 यानी -2, -1 मल्टीप्लाई 1 यानी -1, -1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, एंड -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1। देखिए तो हमने स्टार्ट किया था -1 मल्टीप्लाई 5 से, और हम धीरे धीरे पैटर्न बनता गया और लास्ट में हमने शो किया -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1, जो कि हमें शो करना था। तो इस प्रकार हमें एक पैटर्न के थ्रू यहां तक पहुंचना था, -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1 तक। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मनीष मल्टीप्लाई 100 बाई 89